इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन, 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में कर चुके। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या है। आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है, मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है। वो तो हमें कैसे करना है, ए बी का ट्रांसपोज, मतलब परिवर्ती मैट्रिक्स। परिवर्ती मैट्रिक्स सिखा रखी है मैंने आपको। यदि किसी मैट्रिक्स में सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो उसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लिया एक कोई मैट्रिक्स लिखी मैंने यहाँ पे 1 2 3 और इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो ये स्तंभ के रूप में ना, ये किसके रूप में, तो इसको पंक्ति के रूप में लिख दो 1 2 3, ये परिवर्ती निकल गया। ठीक है, तो देखना ध्यान से। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो एक बार तो ए बी को गुणा करेंगे, ए बी का ए को बी से गुणा करके, ए को बी से गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर एक बार बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकाल के गुणा करेंगे। तो पहले हम देखो ट्रांसपोज निकाले थे इनका, देखना ध्यान समझना। आपको मैट्रिक्स से देखिए, ए मैट्रिक्स से देखिए 4 2 -5 1 0 3, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे, ये पंक्ति के रूप में है ना, इसको स्तंभ के रूप में लिख दो। ये पंक्ति के रूप, दो पंक्तियां है ना तो दो स्तंभ लिख दो। देखो 4 2 -5, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ में लिख दिया। वैसे ये पंक्ति है ना, इस पंक्ति को स्तंभ में लिखो 1 0 3, ये ए ट्रांसपोज निकाल लिया। ऐसे बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स देखो क्या दे रखी है, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2, इसका भी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज, परिवर्ती मैट्रिक्स निकालेंगे। ये पंक्तियां हैं, इन सभी पंक्तियों को स्तंभों में लिखो या स्तंभों पंक्तियों में लिखो। यहां तो मैंने इस पंक्ति को स्तंभ में समझाया था, अब देखना ध्यान समझना। ये पंक्ति, ये किसके रूप में, स्तंभ के रूप में। तो ये 6 -1 और 1, 6 -1 और 1 ये स्तंभ के रूप में, तो पंक्ति के रूप में लिख दो उसको 6 -1 और 1। ये भी स्तंभ के रूप में, देखो ये स्तंभ के रूप में है, इसको पंक्ति के रूप में लिखो -7 2 0, ये भी स्तंभ के रूप में, पंक्ति के 0 5 2। मतलब प्रश्न के अनुसार मैंने बी का ट्रांसपोज भी निकाल लिया और ए का ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब ए बी को गुणा करेंगे, ए बी को किसको गुणा करेंगे, ए बी को। तो ए बी को गुणा करना सीखेंगे, ए बी। तो मैट्रिक्स से लिखो 4 2 -5 1 0 3, मैट्रिक्स बी भी लिखो 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। गुणा करना सिखाया था मैंने आपको। दो मैट्रिक्स गुणा कब होती है, जब पहले वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। आगे वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और पीछे वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो गुणा करना संभव है। तो इसके अपन इसका क्रम लिखते हैं। देखो ये कितनी पंक्तियां हैं, दो पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, 3। इसमें तो 3/3 की है तो 3/3 है ना। देखो ये दोनों समान ही नहीं, ये तो स्तंभ है और ये पंक्ति है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है तो गुणा कर सकते हैं। अब जो गुणा करेंगे वो कितने बाई कितने, ये 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो हम जो गुणा करेंगे, जो मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसमें 2/3 की मैट्रिक्स आएगी। कितने आएगी, उसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होंगे, 2 पंक्तियां और 3। तो गुणा कर लेते, देखो हम करते हैं। प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ, तो प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, इस पंक्ति को स्तंभ से स्तंभ से गुणा करेंगे। तो देखो 6 को किससे गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा करो, गुणा डायरेक्ट गुणा कर देता हूं मैं, 4 छंग 24, इन दोनों गुणा करो, -2 ये -2, -5 को 1 से गुणा करो, ये -5। अब 4 को गुणा करो 7 से, -7 चौक 28, 2 गुणा करो 2 से, 2 दूनी 4, -5 में 0 से +0। ऐसे भी गुणा करो, 4 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 2 को गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10, -5 को 2 से -10। ठीक है, अब इस पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 × 6 6, 0 × -0 -1
0, 3 इंटू 1 प्लस के 3, अब गुणा 1 को कुछ होना माइनस के 7, माइनस के 7, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 1 को गुणा करो 0 से 0, 0 गुणा करो 5 से 0, 3 को गुणा करो 2 से 3 दूनी 6, अब गुणा करो 1 को 0 से 0, नहीं हो गए ना, मैट्रिक्स होगी अपने तो 2/3 की आएगी। इस पते पंक्ति को इस तीनों से गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा करने पे ये आया, इसको इससे गुणा करने पे ये आया, इसको इससे गुणा करने पे ये आया, इस पंक्ति को इस तरह से गुणा करने पे ये आ गया, पंक्ति को इस तरह से गुणा करने पे ये आ गया, और पंक्ति को इस तरह से गुणा करने पे आ गया, तो कितने आएगी 2/3 की आएगी। देखो यहाँ 2 पंक्तियां बची थी तो 2 पंक्तियां और 3 स्थान, इसको सोल्व करो कितना आएगा, 24 में से माइनस के 7 घटाओ 17, माइनस के 24, ये 0, 9 माइनस 7 और 6, ये क्या आया, ए बी आया। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। अब हमने देखो प्रश्न के अनुसार हमने बी का ट्रांसपोज निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज निकाले, ए बी को गुणा करना वो भी निकाल लिया। तो अब हम लेफ्ट साइड हल करेंगे, क्या हल करेंगे, लेफ्ट साइड हल करेंगे। क्या हल करेंगे, लेफ्ट साइड, देखो ध्यान से करते हैं, लेफ्ट साइड लिखता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, देखो मैं यहां लिख देता हूं इधर लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करा मैंने। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का मान निकालो, हमने ए बी का मान ये निकाल लिया, 17 माइनस के 24 0, 9 माइनस के 7, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, निकालो स्तंभ के रूप में लिख दो, इस पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखो, माइनस 17 प्लस के 17 माइनस के 24 0, 9 माइनस 7 और 6, ये आ गया। ठीक है, अब हम बी का ट्रांसफॉर्म राइट साइड वेल करेंगे, इस ए बी वाला मान निकाल देता हूँ, मैं ए बी वाला मिटा देता हूँ, देखो ये ए बी वाला मैंने मिटा दिया, ये हमारे काम अब नहीं आएगा, है ना। अब देखना राइट साइड वेल करते हैं हम, राइट साइड, लेफ्ट साइड ले लिया, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज ये रहा 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2, ए का ट्रांसपोज भी लिख दो, ए का ट्रांसपोज 4 1 2 0 माइनस 5 और 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 3/3 का है और ये 3/2 का है, ये दोनों आपस में क्या है, पंक्ति स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या बराबर है, तो गुणा करने में जो है कि 3 तो पंक्तियां 2 स्तंभ आएंगे, 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ आएंगे, कितनी पंक्तियां आएंगी 3। सोल्व करते, चलो सोल्व करो, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करें, करो 6 चौक 24, माइनस के 1 इंटू 2 माइनस के 2, 1 इंटू 5 माइनस के 5, 6 इंटू 1 6, माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, है ना, इस समय 2 ही आएंगे, 1 और 2 हो गया। अब माइनस के 7 को गुणा करें 4 से, माइनस के 7 चौक 28, 2 इंटू 2 प्लस के 4, 0 इंटू माइनस के 5 0, 7 को गुणा करो -1, माइनस के 7 को 1 से गुणा करो माइनस के 7, फिर 0, 2 को 0, 0 इंटू 4 0, 5 इंटू 2 10, माइनस के 10, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 3 दूनी 6, इसको सोल्व करो, देखो क्या आएगा, ये तो -7 हो गया, 24 में से 7 घटाओ 17, 6 और 3 9, माइनस के 24 माइनस के 7, ये 0 और ये 6, ये आपस में क्या है, देखो इक्वल है, देखो देखो 17 और 9, 17 और 9, माइनस के 24 और माइनस के 7, माइनस के 24 और माइनस के 7, 0 और 6 0 और 6, ये आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 भी कम पे अपन लिख सकते हैं ऐसे। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखना, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो समझना। ये आपको दे रखा है, ये 3 मैट्रिक्स है आपस में दे रखी है, इनको गुणा करने पर ये आना चाहिए राइट साइड में। अब हमें याद है गुणा कैसे होता है, आगे वाली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और पीछे वाली मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो तो गुणा संभव है। पहले हम ये क्रम देख लेंगे। देखो कितनी पंक्तियां इसमें, एक, तो ये एक स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 स्तंभ, तो 1/3 की मैट्रिक्स है। इसमें देखो 3/3 की, तो 1 2 3, ये तो वर्ग मैट्रिक्स है 3/3। इसको भी देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां, स्तंभ कितना है 1। अब देखो, अब यदि देखो यहाँ पे देखो ये स्तंभों की संख्या और ये पंक्तियों की संख्या बराबर है ना, तो आप इन दोनों गुणा कर सकते हो, या फिर पहले इन दोनों गुणा कर दो, क्योंकि ये देखो ये स्तंभों की संख्या ये पंक्तियों की संख्या बराबर है ना, तो कैसे भी गुणा कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मैट्रिक्स को पहले गुणा कर लो या फिर इन दोनों मैट्रिक्स को पहले गुणा कर दो। तो पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो हमें कौन से क्रम की मैट्रिक्स आएगी, उसमें एक पंक्ति होगी और कितने स्तंभ होंगे, 3 स्तंभ होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसमें केवल एक ही पंक्ति आएगी। स्तंभ कितने होंगे, 3, 1 2 3, पूरी एक पंक्ति, लेकिन स्तंभ कितने होंगे, 3 होंगे। तो पहले अपन इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करते हैं। गुणा करना आता है हमें। देखो इस पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करना है, इस पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तीनों से। तो देखो एक को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो ये आएगा x प्लस hy प्लस gz। ये इसको तीनों से गुणा कर दिया अपन ने और यहाँ लिख दिया। अब इस पूरी पंक्ति को इस वाले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो क्या हुआ, hx प्लस y को b से गुणा करो प्लस के b y, z को गुणा करो f से प्लस f z, हो गया। अब इस पूरी पंक्ति को इस तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो अब क्या हुआ, x को गुणा करेंगे g से, तो g x, y को गुणा करेंगे f से प्लस के f y, z को गुणा करेंगे c से प्लस के c z। इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर हमें ये आ गया, कितनी पंक्ति है, 1, स्तंभ कितने, 3। अब इसके बाद कौन सी बची, ये वाली बची पीछे वाली मैट्रिक्स, x y z, ये कितने 3/1 की। देखो ये स्तंभ कितने हैं, 3, पंक्तियां कितनी, 3, आपस में क्या है, बराबर। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगी उसमें वो 1/1 की आएगी, कितने में आएगी, 1/1 की। अब इस पूरी पंक्ति को इस पूरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं। देखो इस पूरे को किस गुणा करेंगे, x से, तो x इससे भी गुणा होगा, x इस ax प्लस hy प्लस gz, इस x से ये पूरा ये एक ही है, इस पूरे को गुणा करेंगे इससे, ये पहला अवयव है, इस पहले अवयव को इस पहले अवयव से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो एक तीनों से गुणा हुआ, तो क्या हुआ, ax² प्लस hxy, x से गुणा करूंगा प्लस gxz, ये इससे हो गया। अब इससे भी गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे, देखो ये तो इस पंक्ति को इससे गुणा करेंगे ना, पहले अवयव को पहले अवयव से गुणा कर दिया, दूसरे को दूसरे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा जोड़ो प्लस hxy by इसको गुणा करेंगे y², इसको गुणा करेंगे y से fyz। अब इसको गुणा करेंगे 30 से, गुणा करो gxz प्लस fy, इसको गुणा करो z से fyz प्लस cz²। अब स्क्वायर वाले पद को साथ लिख दो, देखो ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस, जैसे लिख रहा है देखो ये hxy, ये hxy जुड़ गया दोनों, तो हो गया 2hxy। देखो ये xz ये रहा, इन दोनों को जोड़ो, ये भी क्या हो गया 2gxz, और बचा क्या, ये yz वाला ये रहा yz, ये fyz, ये भी जुड़ जाएंगे प्लस के 2fyz। और हमें ये प्रूफ करना, देखो ध्यान से, x² by² प्लस cz² 2hxy प्लस के 2fz पहले लिख दिया, और ये देखो बात एक ही बराबर राइट हैंड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो इस वीडियो में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों क्वेश्चन लंबे समझाने वाले थे, इस वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन हुए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन करे, कितने करे, 6 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन में पहले करा चुका। तो पहले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन करे, इसमें 2 करे, तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।